हेलो एवरीवन, दिस इज साकिल लिटोरिया और आज फिर से लेके आया हूं आपके लिए एमपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर इंटरव्यू गाइडेंस की नेक्स्ट वीडियो। और आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं अनुप्रमाणन फॉर्म के बारे में कि इस फॉर्म को आपको कैसे फिल करना है, क्या गलतियां यहां पर नहीं करना है। ठीक है, जैसा कि आप डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे, जो नेविगेट इंस्टीट्यूट के द्वारा इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम स्टार्ट किया जा रहा है वो 20 नवंबर से किया जा रहा है। तो जिसके रजिस्ट्रेशन आपके स्टार्ट हो चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पर कॉल करके और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दूं, यह इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम आपको दोनों ही मोड में अवेलेबल है, ऑनलाइन मोड में भी अवेलेबल है, ऑफलाइन मोड में भी अवेलेबल है। क्लियर? तो आप आउट ऑफ इंदौर सिटी से भी हैं तो आप इसको ऑनलाइन मोड में भी ले सकते हैं। क्लियर? और अगर आप इंदौर में हैं, आसपास के एरिया से हैं या आप आ सकते हैं इंदौर, तो आप इस इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम को ऑफलाइन मोड में भी ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारी वीडियो को। ठीक है, जैसा कि आप डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे, अनुप्रमाणन फॉर्म मैंने यहाँ पे ओपन करके रखा है। यह फॉर्म आपको एमपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा, वहाँ से आपको डाउनलोड करना है और 6 दिसंबर 2022 के पहले आपको जो डॉक्यूमेंट सबमिट करना है उसके अंदर आपको ये फॉर्म भी सबमिट करना है। क्लियर? जैसा कि प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको डॉक्यूमेंट की लिस्ट के बारे में बताया था, साथ ही साथ जो आपका व्यक्तिगत विवरण पत्रक था उसके बारे में भी मैंने आपको बताया था कि आपको उसमें कैसे फिल करना है। ठीक है, आज अगर मैं बात करूं अनुप्रमाणन फॉर्म की, तो आप यहां पे देख रहे होंगे कि एक जो फॉर्म आपको दिया गया है, यह फॉर्म भी आपको पूरा का पूरा हिंदी में दिया गया है। तो यहाँ पे भी आप हिंदी में ही इस फॉर्म को फिल करें। क्लियर? कोशिश करें कि आप हिंदी में ही सारा डेटा अपना फिल करके फॉर्म को सबमिट करें, क्योंकि आयोग के द्वारा आपको फॉर्म हिंदी में दिया गया है। क्लियर? इंग्लिश में आप फिल कर सकते हैं। क्लियर? अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल नहीं है तो, बट कोशिश करना कि आप इसको हिंदी में ही फिल करें। जैसा कि प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि आप अगर हिंदी में फॉर्म को फिल करते हो, क्लियर, आप किस में करते हो, हिंदी में अगर आप अपने फॉर्म को फिल करते हो, तो ये जो लाइन आप देख रहे हो, डॉटेड लाइन आप देख रहे हो, इसके नीचे आप लिखें, जैसे परीक्षा का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, तो परीक्षा का नाम मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा रहा हूँ कैसे लिखना है हिंदी में। राज्य सेवा, राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा। क्लियर? क्या आएगा? राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा। साथ ही साथ याद रखना है यहाँ पे आपको ईयर भी मेंशन करना है, 2021। ठीक है? और अगर यही चीज आप इंग्लिश में फिल करते, क्लियर, आपने देख लिया हिंदी में आपको लाइन के नीचे लिखना है। ठीक है? और अगर यही चीज आप इंग्लिश में फिल करते तो आप यहाँ ये जो लाइन है इसके ऊपर आप लिखें यहाँ पे। क्लियर? इसके ऊपर आप यहाँ पे लिखें, इसके ऊपर आप यहाँ पे लिख सकते हो क्या, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज। ठीक है? 2021 पूरा लिखना, मैंने अभी डॉट में लिखा हुआ है। ठीक है? ये आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो इंग्लिश में अगर आप लिख रहे हो, इंग्लिश के लेटर्स का यूज कर रहे हो या फिर न्यूमेरिक डिजिट का आप यूज कर रहे हो, तो वो आप लाइन के ऊपर लिखें, और अगर आप हिंदी में लिख रहे हो तो वो लाइन के नीचे आप यहाँ पर लिखें। क्लियर? अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं स्टार्टिंग में, तो आपका यहाँ पे आवेदन क्रमांक लिखा हुआ है, जो आपको व्यक्तिगत विवरण पत्रक में भी लिखना है। ठीक है? उसके बाद आपको पंजीयन क्रमांक, रोल नंबर लिखना है, आवेदन क्रमांक आपको लिखना है, परीक्षा का नाम लिखना है, पद का नाम लिखना है। क्लियर? तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं पद का नाम आपको कैसे लिखना है। जो नोटिफिकेशन में मेंशन आपके विभाग हैं उनको, क्लियर, विभाग नहीं सॉरी, पद का नाम लिखा हुआ है, तो पद का नाम तो आपका यहाँ पे सहायक अभियंता आ जाएगा। ठीक है? तो ये आपको यहाँ पे फिल कर देना है। ठीक है? नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको फोटो लगाना है। क्लियर? और यहाँ पे आपको अपने सिग्नेचर करना है। तो जो फॉर्म के ऊपर आपने फोटो लगाई थी वही फोटो आपको यहाँ पे पेस्ट करना है, और जैसे सिग्नेचर आपने एप्लीकेशन फॉर्म में सबमिट किए होंगे जब ऑनलाइन भरा होगा, वही सेम सिग्नेचर आपको यहाँ पे करना है। क्लियर? आप यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाओगे तो यहाँ पे चेतावनियाँ भी लिखी हुई हैं, अगर आप इसमें
देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अनुप्रमाणन फॉर्म में किसी भी प्रकार की असत्य जानकारी आपको नहीं देना है, कुछ भी गलत इंफॉर्मेशन आपको इसके अंदर प्रोवाइड नहीं करना है। साथ में इसमें लिखा है कोई जानकारी आपको छुपाना भी नहीं है, अगर वो ऐसा है तो आपको इसके अंदर स्पष्ट रूप से वो चीज़ें भर के देना है। क्लियर? अदरवाइज क्या हो जाएगा, आपको एग्जाम से एग्जाम नहीं मतलब इंटरव्यू जो है आपको पूरी एग्जाम से आपको हटा दिया जाएगा। क्लियर? और आगे के लिए आपको सस्पेंड भी कर सकते हैं वो कि MPPSC के द्वारा अगर आगे कोई वैकेंसी निकाली जाती है तो उन वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ है कि आपको पूरा नाम लिखना है अपना स्पष्ट अक्षरों में, उपनाम आपको लिखना है। क्लियर? अगर है तो लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे नाम आ जाएगा, यहाँ पे कुल नाम मतलब कि आपका जो सरनेम है वो आपको लिख देना है। फिर है वर्तमान का पूरा पता। क्लियर? मैंने आपको जैसे कि बताया था कि आप ग्रामीण एरिया से हैं तो आप थाने को यहाँ पे इंक्लूड करें कि आपके आसपास का कौन सा थाना लगता है। ठीक है, आपका जो पोस्ट आता है पोस्ट को लिखें, तहसील को लिखें। ठीक है, उससे क्या होता है, करेक्ट मैपिंग हो जाती है। दूसरी चीज़, अगर आप अर्बन एरिया से हैं तो हाउस नंबर वगैरह से आप अपने एड्रेस को मेंशन करें। कोशिश करें आप दोनों जगह एक ही एड्रेस को मेंशन करें। क्लियर? कोशिश करें एक ही जगह मतलब दोनों एड्रेस एक ही हो, स्थायी पता और वर्तमान पता। क्लियर? उससे क्या होगा कि एक ही जगह से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अदरवाइज क्या होगा, दो एड्रेस आपके आ जाएंगे तो पूछने वाला क्वेश्चन आपको दोनों ही जगह से पूछेगा, जो नॉन टेक्निकल वाला इंटरव्यूअर आपका बैठा होगा। तो फिर आपको दोनों जगह का नॉलेज यहाँ पर होना चाहिए। क्लियर? तो इसके अंदर आपको क्या कर देना है, अपना एड्रेस फिल कर देना है। नेक्स्ट, मैंने स्थायी पते की बात की है तो ये आपका स्थायी पता यहाँ पे हो गया, यहाँ पे आपको स्थायी पता अपना भर देना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक और पॉइंट दिया, यदि मूलतः पाकिस्तान के निवासी हो तो उस देश में आपका पता तथा भारतीय संघ में प्रवजन की तारीख, तो ऐसा तो होगा नहीं कोई। क्लियर? तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये तो आपका खाली रहेगा, इसको आपको फिल ही नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखोगे तो 4th नंबर का पॉइंट यहाँ पे आता है आवेदक का आधार कार्ड नंबर। इसके अंदर आपको अपना आधार कार्ड नंबर फिल करना है डब्बों में। आवेदक का ईमेल आईडी, अब देखो दोनों जगह बराबर स्पेस है, ऊपर लिखोगे तो लाइन के ऊपर आप लिख सकते हो। अगर आपको दिक्कत हो रही है भाई लाइन के ऊपर नहीं लिखना है तो आप लाइन के नीचे लिखोगे, तो याद रखना जो आपके लेटर्स होंगे वो इस डॉटेड लाइन को टच ना करें। क्लियर? क्या होता है, वो गंदा दिखता है, समझ नहीं आता है। मोबाइल नंबर की अगर मैं बात करूं तो ये भाई लाइन के ऊपर आप लिख सकते हो। क्लियर? तो ये चीजें आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आता है, अब इसमें बोला है निवास अवधियों सहित उन स्थानों के ब्यौरे जहां आप पिछले 5 वर्षों के दौरान 1 वर्ष से अधिक समय तक रहे हों। यदि विदेश जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है तो उन सभी स्थानों के ब्यौरे दिए जाने चाहिए जहां आप 21 वर्ष की आयु के बाद 1 वर्ष से अधिक समय तक रहे हैं। देखो मेंशन किया है भाई 1 साल से ज्यादा अगर आप रहे हो तो आपको मेंशन करना है, अगर 1 साल से ज़्यादा नहीं रहे हो तो आपको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे लिख सकते हो लागू नहीं है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, बहुत सारे बच्चों के मन में आता है सर आप 21 वर्ष की आयु के बाद। क्लियर? तो अब यहाँ पे क्वेश्चन सर हमारा ग्रेजुएशन 23 में हुआ, 24 में हुआ। क्लियर? तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है तब आप यहाँ पे मेंशन कर देना अपना कि भाई अगर आपने बाहर से कहीं, जैसे आप इंदौर से नहीं हो, आप कहीं सी गांव से बिलोंग करते हो, इंदौर में रह के आपने अपना ग्रेजुएशन वगैरह कंप्लीट किया है, ज़्यादा रहे हो 1 साल से, तो यहाँ पे आप उस चीज़ को मेंशन करना। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो पिता अथवा माता का विवरण आपको यहाँ पे देना है, नाम देना है, उपनाम बताना है, वर्तमान डाक का पता बताना है। क्लियर? ये आप यहाँ पे बता दोगे। घर का स्थायी पता जो होगा वो आपको यहाँ पे लिखना है। पापा के बारे में आपको ये भी बताना क्या व्यवसाय है, शासकीय पद पे हैं, अशासकीय पद पे हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, अन्य करते हैं, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, अगर यदि किसी सेवा में हो तो उनका पदनाम तथा कार्यालय का पता दीजिए। शासकीय पद पर अगर वो होंगे तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन करना है। क्लियर? अब देखो यहाँ पे लिखा है विभाग का संपर्क नंबर, विभाग का पता, संपर्क नंबर मतलब जो लैंडलाइन वाला नंबर होता है विभाग का, वो आपको यहाँ पे फिल करना रहेगा। ठीक है, अगर 9 नंबर के पॉइंट में देखो तो राष्ट्रीयता की यहाँ पे बात आती है कि आपको राष्ट्रीयता फिल करना है। तो पिता की राष्ट्रीयता क्या है, माता की राष्ट्रीयता क्या है, पति पत्नी। ठीक है, तो ये तो नील हो जाएगा अगर नहीं है तो। उम्मीदवार की राष्ट्रीयता क्या है तो आपको यहाँ पे फिल कर देना। क्लियर?
पति पत्नी का जन्म स्थान, अगर शादी हो चुकी है तो आपको ये डिटेल यहाँ पे देनी पड़ेगी। क्लियर। आवेदक की जन्म तारीख आपको यहाँ पे लिखना है, वर्तमान आयु की गणना ऑलरेडी आप जो आपका पर्सनल डिटेल फॉर्म था उसके अंदर आपने भर दी है तो वहाँ से उठा के लिख देना। मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के समय आयु, क्लियर, जब आपने मैट्रिक परीक्षा पास की होगी उस टाइम पे आपकी आयु क्या थी वो आयु आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है। आवेदक का जन्म स्थान क्या है, जिला क्या है, राज्य क्या है जहाँ पे वो स्थित है, वो डिटेल आपको इसके अंदर फिल करना है। वह जिला तथा राज्य जहाँ के आप निवासी हैं, जहाँ के भी आप निवासी हो, मध्य प्रदेश के अगर मूल निवासी हो, क्लियर, तो उसके बारे में, अगर आप अदर स्टेट से हो तो आपको उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। आपको अपना यहाँ पे धर्म बताना है। फिर लिखा है कि आप मध्य प्रदेश के अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में हैं, अगर हाँ तो जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था, अगर हाँ और नहीं की बात की जाए तो आप कैसे फिल करोगे, साफ साफ मेंशन किया गया है। अगर हाँ है तो आप नहीं को कट कर दोगे, क्या करोगे, नहीं को कट कर दोगे और इसके अंदर आपको हाँ लिखना है। क्लियर। जैसे मैंने ये हिंदी में हाँ लिखा हुआ है तो आप इसको लाइन के नीचे लिखें। क्लियर। और अगर आप यस और नो में दे रहे हो आंसर तो भाई ये लाइन के ऊपर आपको इस टाइप से लिख देना है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है। अब शैक्षणिक अर्हताओं की बात की जाए तो आपने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा, शैक्षणिक अर्हताएं, वर्ष सहित उन स्थानों के नाम दीजिए जहां आपने शालाओं और महाविद्यालयों में 15 वर्ष की आयु में अध्ययन किया हो। भाई 15 वर्ष की आयु में जिन जिन शालाओं में महाविद्यालयों में आपने अध्ययन किया होगा उसकी डिटेल आपको इसके अंदर देना है। जैसे शाला महाविद्यालय का नाम लिखा हुआ है, उसका पूरा पता भी यहाँ पे आपको देना है, प्रवेश की तारीख बताना है, छोड़ने की तारीख बताना है, उत्तीर्ण परीक्षा का नाम बताना है, प्रमाण पत्र और अंक सूची का क्रमांक और रोल नंबर आपको बताना है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। यदि आप कभी नियोजित रहे हों तो तत्संबंधी ब्यौरे दीजिए। क्या आप इस समय केंद्रीय या राज्य सरकार या अर्धशासकीय स्वशासी किसी गैर सरकारी उपक्रम या संस्था के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं या पहले कभी किया है, यदि हाँ तो नियोक्ता की तारीख की पूरी विवरण दें। देखो अगर प्राइवेट जॉब आपने की हो ना कहीं पे किसी कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में तो उसकी जानकारी मत देना यहाँ पे। ठीक है। अगर ऑलरेडी हो सकता है कि आप किसी विभाग में, हो सकता है आप सब इंजीनियर हो, किसी विभाग में आप काम कर रहे हो तो उसकी डिटेलिंग आपको यहाँ पर देना है। ठीक है। नेक्स्ट है, क्या पिछली सेवा किन्हीं नियमों के अधीन 1 महीने का नोटिस देकर यदि कोई सेवा छोड़ी गई थी तो क्या इसके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई थी। क्लियर। ये तो वो है कि अगर आपने नोटिस पीरियड देके 1 महीने का कोई जॉब छोड़ दी है तो उसके अगेंस्ट में आप पे कोई एक्शन लिया गया है या नहीं लिया गया, उसकी डिटेलिंग आपको यहाँ पे देना है। अगर हाँ है तो, अगर नहीं है तो ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आता है यहाँ पे, क्या आप कभी गिरफ्तार किए गए हैं, सेम क्वेश्चन। क्लियर। आपसे बोला जा रहा है हाँ और नहीं वाला, तो आपको जो भी यहाँ पे होगा उसको एक को कट करके दूसरे को यहाँ पे लिखना है। क्या आप पर कभी मुकदमा चलाया गया। अब ऐसा मत करना कि कभी आपके ऊपर मुकदमा चल रहा हो और आप उसकी डिटेल ही ना दो। क्लियर। ये डिटेल आपको देना जरूरी है। क्लियर। तो ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे देना है। क्या आप कभी नज़रबंद रखे गए हैं, क्या आप पर किसी विधि न्यायालय द्वारा जुर्माना लगाया गया है, क्या आप कभी किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए गए हैं, क्या आप कभी किसी लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, अन्य किसी चयन संस्था द्वारा उसकी किसी परीक्षा में बैठने चयन के लिए विपर्जित आयोग ठहराए गए हैं। नहीं तो नहीं लिखना। क्लियर। क्या आप कभी किसी परीक्षा के लिए विवर्जित ठहराए गए हैं। तो ये वो जानकारियां हैं जो आपको हाँ और नहीं में देना है। क्लियर। किसी एक को आपको कट करना है, दूसरे को हाँ करना है। ठीक है। एक चीज़ फिर मैं आपको बार बार बोलूँगा कि ये जो हाँ और ना का कॉन्सेप्ट है ना, इस पर राइट नहीं चलेगा। क्लियर। जैसे नहीं है, जैसे फॉर एग्जाम्पल नहीं है तो नहीं को आपको क्रॉस करना है, हाँ है तो हाँ को आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं, ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पे दिनांक आ जाएगा, यहाँ पे स्थान आ जाएगा, यहाँ पे उम्मीदवार के हस्ताक्षर रहेंगे, उम्मीदवार का नाम रहेगा। क्लियर। जैसे आप यहाँ पे टिप्पणी देख सकते हो, कृपया इस अनुप्रमाणन फॉर्म के ऊपर दी गई चेतावनी भी देखें जो ऊपर दी गई है। यथास्थिति हाँ या नहीं को काटकर प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अलग अलग दिया जाना चाहिए। जो मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ ना, वो इसने मेंशन करके रखा है अपने अनुप्रमाणन फॉर्म के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट, आप देखो आपके मोहल्ले में जो आपके थोड़े से खास हों लोग, उन लोगों के 2 गवाह आपको देना है, उत्तरदायी व्यक्तियों जो निर्देशियों रेफरियों के नाम जो आपको जानते हो। क्लियर। ऐसे लोगों का आप यहाँ पे डिटेलिंग दे देना
क्लियर, जो आपको जानते हो आपके बारे में पॉजिटिव बोलें, आपके बारे में नेगेटिव ना बोलें, क्लियर। तो ये चीज़ें हैं। फिर आपको ये प्रमाणित करना है, यहाँ पे दिनांक, स्थान, उम्मीदवार के हस्ताक्षर, उम्मीदवार का नाम। यहाँ पे आपका अनुप्रमाणन फॉर्म जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा और नीचे आपको दिया गया है कार्यालय द्वारा भरा जाएगा, क्लियर। इस पे आपको कुछ भी नहीं करना है, इस पे आपको कुछ भी नहीं लिखना है, क्लियर। तो ये आपका पूरा अनुप्रमाणन फॉर्म था जो आपको MPPSC की वेबसाइट से मिल जाए, ठीक है। तो आज की वीडियो के अंदर हमने समझा कि अनुप्रमाणन फॉर्म को कैसे आपको फिल करना है, किन गलतियों से आपको बचना है, क्लियर। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होने वाली है उसके अंदर हम आपको सब्जेक्टिव गाइडेंस प्रोवाइड कराएंगे कि किस सब्जेक्ट से किस टाइप के क्वेश्चंस आपके इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया कि नेविगेट इंस्टीट्यूट के द्वारा जो इंटरव्यू गाइडेंस स्टार्ट किया जा रहा है वो 20 नवंबर से किया जा रहा है। दोनों ही मोड में अवेलेबल है, ऑनलाइन और ऑफलाइन में, जिसका नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उस नंबर पर कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू।